हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियोस। आइए सीखते इंग्लिश बोलना बहुत आसान तरीके से, एकदम ही इजी वे में, जो कि है स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस मेथड। तो स्पोकन इंग्लिश में एक और वर्ड जोड़ दीजिए, कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करना। सो कॉन्वर्सेशन स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस मेथड की हेल्प से आपके लिए इंग्लिश बोलना सीखना बहुत आसान हो जाएगा, जिसपे आपको फ़ायदा तो ये मिलेगा। पहला पॉइंट, बातचीत के ज़रिए आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे, जिससे इंटरेस्ट बना रहेगा। आपको लगेगा कि आप अपनी बात किसी को कह रहे हैं या कोई आपसे अपनी बात कह रहा है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपका जो वर्ड मीनिंग वोकैबलरी होता है कि मैं कितना याद करूँ, इतने सारे वोकैबलरी हैं, तो इस बातचीत में बहुत सारे वोकैबलरी का यूज़ होगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि सेंटेंस मेकिंग आपको सीखने को मिलेगा। सेंटेंस मेकिंग ही तो एट द एंड ऑफ द डे इंग्लिश बोलना है। और चौथा फ़ायदा ये होगा कि आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, दूसरे इंसान की, जिसके साथ आप इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस करो। अब आप कहेंगे कि इन पर्सन प्रैक्टिस करना अलग चीज़ होता है, तो आप इन पर्सन ही प्रैक्टिस करोगे, लेकिन वो खुद के साथ करोगे। और जब आप खुद के साथ प्रैक्टिस करोगे, आपको मतलब प्रैक्टिस करने से, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलना इसीलिए नहीं सीख पाते कि हमारे साथ कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं, हम किसके साथ सीखें। तो कुछ ना कुछ तो उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको सीखना है, आपकी ज़रूरत है। तो वो ये इस मेथड के ज़रिए ये फ़ायदा होता है। फिर बाद में जब आप सीख जाएँ, जब थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश बोलना आ जाए, तो फिर आप कहीं 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 बोलना ट्राई कीजिए। मतलब ये इस मेथड से तो आप खुद ही इतना सीख जाएंगे कि आपको कहीं और जाके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, लिसन। सुनिए, एक्सक्यूज़ मी मतलब सुनिए। टेक दिस, इट्स फॉर यू। ये लीजिए, आपके लिए है। व्हाट इज़ दिस फॉर, ये किस लिए है? इट्स अ रिलीजियस सर्मनी, सो वी आर सर्विंग। ये एक रिलीजियस, एक धार्मिक वो चल रहा है, सेरेमनी चल रहा है, और ये हम लोग लोगों को दे रहे हैं, बांट रहे हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा, ठीक है, आपका शुक्रिया। यू कैन कम फॉर हेल्प टुडे। आज आप हमारी मदद करने के लिए आ सकती हो, जो काम हम लोग कर रहे हैं। ओके, व्हाट टाइम? हाँ हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। किस समय? अराउंड 3 PM, 3 बजे के करीब। वी सर्व पीपल फ्री फूड। हम लोग लोगों को फ्री में खाना बांटते हैं। दैट्स सच एन अमेजिंग वर्क। ये तो बहुत बढ़िया काम है। आई विल लव टू बी पार्ट ऑफ इट। मुझे तो बहुत खुशी होगी इस चीज़ का हिस्सा बन के। वी आर ग्लैड टू हेयर दिस। हमें भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। ओके, लेट्स मीट टुडे। ठीक है, फिर आज मिलते हैं। जस्ट स्टे हियर टुडे। आप यहीं पे रुक जाओ आज। नो, आई एम बिजी, आई हैव टू गो। नहीं नहीं, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे जाना होगा। गो हेड। ठीक है, फिर आप जाओ। बाय बाय। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आपका शुक्रिया हर एक चीज़ के लिए। तो अब क्योंकि आपको बोलना सीखना है इंग्लिश, तो जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा इंग्लिश बोलोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतने कम टाइम में उतने अच्छे तरीके से आपके दिमाग में इंग्लिश लैंग्वेज बैठ जाएगा। तो चलिए, उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश में। ये जो चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, उसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 बार आपको प्रैक्टिस करना है। वो कैसे करना है मैं बताती हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन का। प्रोनाउंसिएशन किसी भी वर्ड का साउंड होता है। जैसे इंग्लिश, तो इंग्लिश को एकदम सही से बोलना प्रोनाउंसिएशन हो गया। अब जैसे कोई इंग्लिश बोल दे, कोई इंग्लिश बोल दे, दैट्स रॉन्ग, राइट? इंग्लिश, इंग्लिश इज़ अ करेक्ट वर्ड, सो दैट इज़ प्रोनाउंसिएशन। चलिए शुरू करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, लिसन। टेक दिस, इट्स फॉर यू। व्हाट इज़ दिस फॉर? इस तरीके से प्रैक्टिस करना। ओके, इट्स अ रिलीजियस सर्मनी, सो वी आर सर्विंग। ओके, थैंक यू। You can come for help today. Okay, what time? Around 3 PM. We serve people free food. That's such an amazing work. I love to be part of it. We are glad to hear this. Okay, let's meet today. Just stay here today. No, I'm busy. I have to go. Go ahead. Bye. Thanks for everything. इतना पढ़ने में 1 मिनट भी पूरा शायद ही मुश्किल से आपको लगने वाला है, बल्कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 5 बार पढ़ने में तो 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको जल्दी इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। आप मेहनत करोगे वो भी शायद वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। आप देख लोगे, आप मान लो आपके सामने बुक रखी हुई है, आपने एक बार उसको रीड कर लिया, हो गया। उसके बाद आप कभी देखोगे ही नहीं, तो ऑफकोर्स वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं रहेंगी। तो यहाँ पे भी सेम वही काम है कि आपने एक बार वीडियो देख लिया, आपको लगा हाँ हाँ बहुत आसान है, जो कि है भी, लेकिन अगर आप उसको दोबारा पलट के नहीं देखोगे तो वो बहुत मुश्किल ही है फिर से। सो प्रैक्टिस सिर्फ 5 बार कर लेना। और अगर हर एक वीडियो के लास्ट में, मतलब जो भी आपको बताया जाता है, हर वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो उसको आप प्रैक्टिस आपको करने के लिए हर दिन नया नया चीज़ मिल रहा है, तो उससे ऑटोमेटिकली आपका प्रैक्टिस हो रहा है। आपको तो कुछ करना ही नहीं है, खाली पढ़ना है, खाली बोलना है। इतना भी अगर हम नहीं कर पा रहे तो फिर हम क्या करेंगे ना। क्योंकि मैं देखती हूँ लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, अरे हम ग्रामर में क्या पढ़े क्या ना पढ़े। वो सब भी आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 5 बार रीडिंग करना है। और हिंदी में भी मैं बता देती हूँ, जिससे इंटरेस्ट बना रहे। ये तरीका इसलिए मैंने अपनाया हुआ है ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि अरे मैं पढ़ने के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ।
आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट भी बने, मज़ा भी आए और ऐसे मज़े मज़े में आप लोग बोलना सीख जाए। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को तरीका कैसा लगता है। बाकी प्रैक्टिस करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हर दिन एक वीडियो तो अपलोड ज़रूरी होता है। एक बार 2 बार भी हो जाता है तो कोई भी लेक्चर बेस ना हो, क्योंकि हर लेक्चर में कुछ नया ही सीखने को मिलता है जो कि आगे के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।